स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हम पढ़ रहे थे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 3 भी करेंगे। हमने 3A इससे पिछली वीडियो में कर लिए थी। अच्छा, उससे पहले कुछ इसमें हमको समझना है कि क्या क्या थॉट है जिसके बेस पर हम आगे की एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कहा है ए नंबर एंडिंग 2378। 2378 यदि किसी नंबर के लास्ट में 2378 यदि आता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे 5 2 और लास्ट में 2 आ गया, या लास्ट में इसके 3 आ गया, या लास्ट में 7 आ गया, या लास्ट में 8 आ गया, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर, ये लास्ट में कोई भी डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये यदि नंबर है तो समझ लो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है ए नंबर एंडिंग इन ऑड नेचुरल नंबर नेचुरल ऑफ जीरोज इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। यदि किसी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर है, जैसे 1 है, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि 3 0 है, ऑड नेचुरल ऑड जीरोज हैं, तो ये कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 5 है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। द स्क्वायर एंड इवन नेचुरल नंबर इज इवन। तो इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? इवन होगा। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड। यदि किसी ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो वो हमेशा ऑड रहेगा। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर यदि है तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? स्मॉलर होगा। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस n का स्क्वायर। इस फॉर्म में यदि कोई सा नंबर दिया है आपको तो वो होगा आपका n प्लस 1 और प्लस n के बराबर। इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके भी देखें तो हम यही मिलेगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2n और माइनस n स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? यहां से हमारे पास n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab यानी 2n और माइनस n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर पे यदि हम ऐड कैंसिल कर दें तो यहाँ से क्या बचेगा? 1 प्लस 2n। तो 1 प्लस 2n को हम इस तरह से लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस n। ठीक है, एक n को यहाँ लिख लिया, एक n को यहाँ लिख लिया हमने। इसकी वैल्यू यही आएगी। अगला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n स्क्वायर। सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, जैसे 1 3 5 7 1 3 5 7 ये जो है ये नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 नंबर है तो 4 का स्क्वायर यानी n स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर यानी 16। इनका हमेशा स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। तो जोड़ के देख सकते हैं, 3 1 4 5 9 और 7 16 16 आता है हमारे पास। ठीक है, फिर अगला है m n p r नेचुरल नंबर दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। m स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर होगा। कार्डे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको क्या बोला जाता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगला पॉइंट है हमारे पास, यदि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर यदि दिया हो तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट माना जाता है। और फॉर एवरी नेचुरल नंबर जो m ग्रेटर देन 1 हो, m से ग्रेटर देन 1 हो, तो इसके लिए पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस पाइथागोरन ट्रिपलेट। और 2 फॉर्मूले और दिए हैं हमको। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के लिए कहेंगे हमको m की वैल्यू होगी तो हम m की वैल्यू थ्रू ये सब निकाल सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में समरी में दिया हुआ है। ये
इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आपको अगली एक्सरसाइज कर पाए। तो करते हैं हम एक्सरसाइज अगली सॉल्व। स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहा है, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इनमें से जितने भी नंबर लिखे हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने की कंडीशन क्या बताई थी, एंड में यदि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए और ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ जाए, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसके एंड में 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका रीजन दे देंगे, क्योंकि बिकॉज एंड विथ नंबर इज 2 देन वी कैन से दैट दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसके एंड में 3 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका रीजन दे देंगे, एंड विथ 3 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एंड विथ 7 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एंड विथ 8 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एंड विथ इवन नंबर ऑफ जीरो, सॉरी ऑड नंबर ऑफ जीरो। एक ही जीरो है, ऑड नंबर जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये भी ऑड नंबर ऑफ जीरो है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये भी ऑड नंबर ऑफ जीरो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हर एक का रीजन हम दे सकते हैं। इसके एंड में 2 है, इसके एंड में 3 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके एंड में 7 है, इसके एंड में 8 है। ऑड नंबर जीरो, ऑड नंबर जीरो, ऑड नंबर जीरो, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह से हम बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। हमने पढ़ा है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होता है। इनमें जो भी इवन, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इनमें से कौन इवन नंबर का स्क्वायर है। तो इवन नंबर इसके लास्ट में 6 है, ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा। ये ऑड नंबर है, इसलिए ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है। ये 2 0 है, मतलब इवन नंबर का स्क्वायर, ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा। ये ऑड नंबर है, इसलिए ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ये इवन नंबर है, इसलिए ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है। और इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर हमने पढ़ा है कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर हम देखें, ये ऑड नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि 961 लास्ट में ऑड है। ये इवन नंबर है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं होगा। ये ऑड नंबर का स्क्वायर है, इसलिए ऑड नंबर होगा। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा। ठीक है। इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। ये हमको बताना था। स्टूडेंट्स, इन्हें कहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो हमारे पास देखिए क्या कहा था, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर होता है। तो देखें, ये ऑड नेचुरल नंबर है, जितने भी दिख रहे हैं आपको, इनमें इवन कुछ नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 का स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, है ना। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, मतलब इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ये कितने हैं, एन कितने हैं, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये क्या हो जाएगा एन का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ये कितने हैं 1 2 3 4, सब ऑड नेचुरल नंबर है। टोटल जितने भी नंबर है वो ऑड नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इनका हम डायरेक्ट बगैर ऐड किए भी इनका निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। अब क्या कहा, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर। तो 81 हमको सम दिया है और 9 ऑड नंबर दिए हैं, तो 9 ऑड नंबर क्या क्या रहे होंगे, 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 2 3 4, 9 लिखना है हमको, है ना। 9 ऑड नेचुरल नंबर लिखना है। 7 1 3 5 7 9 11 13 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 17। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म से अब इसको इस फॉर्म में लिख दिया।
एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका क्या होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। ठीक है, कितने हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 19 तक है ना। इसको हमने सम एस 10 नेचुरल नंबर लिख दिया और इस इनका सबका सम क्या होगा 100 होगा। ये हम यहाँ भी चेक कर चुके हैं। ठीक है, एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नेचुरल नंबर, तो 10 ऑड नेचुरल नंबर को हम इस प्रकार से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट इसमें दिया राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर 6 14 16 20। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, हमने पढ़ा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं। एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1 और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं हमारे पास, तो इनकी वैल्यू निकालना है। तो इनने क्या कहा है हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज, जैसे 6 है तो स्मॉलेस्ट नंबर इनमें क्या है ये है, तो 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 6। ये हमको दिया हुआ है 2m की वैल्यू 6 दी है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2 यानी m की वैल्यू 3। तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाले तो एक तो क्या होगा 2m इज इक्वल टू 6, एक m स्क्वायर माइनस एक क्या निकाले हम m स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 8। एक क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक 2m इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 6 दिया था, हमने एक 8 निकाल लिया एक 10 निकाल लिया। ऐसे ही 7 2m इज इक्वल टू 14 दिया है हमको, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 निकाल लेंगे, फिर इसमें वैल्यू रख देंगे m स्क्वायर माइनस 1 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1 49 1 माइनस 1 यानी 7 7 49 1 48 और 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 50, एक 14 एक 48 एक 50। ऐसे ही 16 का निकालना है, ऐसे ही 20 16 का भी निकाल देते हैं। 2m इज इक्वल टू यदि स्मॉलेस्ट नंबर 16 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2 m इज इक्वल टू 8। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1 8 8 जा 64 माइनस 1 63 और 8 का स्क्वायर प्लस 1 किस फॉर्मूले में m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 में रख रहा है 64 और 1 65 65। ऐसे ही 20 है 20 का भी आप इसी तरह से निकाल लोगे। इस तरह से हमको पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। स्टूडेंट्स इसमें इन्होंने कहा है एवल्यूट 38 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर हमको निकालना है माइनस और 105 का स्क्वायर 104 का स्क्वायर, ये फोर्थ पार्ट लिया इसका 1 पार्ट लिया है। ये तो 2 पार्ट हम सॉल्व करते हैं, बाकी आप खुद से सॉल्व करोगे। देखिए हमने पढ़ा था कि n+1 का स्क्वायर क्या होता है n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर होता है हमारे पास फॉर्मूला n+1 और प्लस n। तो एक नंबर यदि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा है मतलब n+1 है 38 और n स्क्वायर यानी 37 है, तो इसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो 38 है n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास n इज इक्वल टू यदि हम देखें तो 37 है, n क्या है हमारे पास ये 37। तो 30 n+1 और n तो 38 प्लस 1 और प्लस 37। ठीक है, तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा 38 एंड 1 39 प्लस 37 कितना हो जाएगा 9 7 13 9 7 है ना 16 6 हासिल 1 3 3 6 और 1 7 9 7 16 6 हासिल 1 3 3 6 और 1 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये n+1 का स्क्वायर है और ये n का स्क्वायर, तो n क्या है 104 है, तो n+1 प्लस n यानी 104
प्लस 1 और प्लस n क्या है 104 है, तो 105 होगा ये प्लस 104, 105 और 104 209, 5 5 10, 1 और 1 2, 0 के 0। इस तरह से हमको इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस तरह से और भी क्वेश्चन जो दिए हैं उनको आप इजीली निकाल सकते हो। स्टूडेंट, इसमें कहा है इनने यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एवल्यूट, इनको फाइंड करना है हमको। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं 110 को हम क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 10 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है यहाँ पे a इज इक्वल टू 300 है और b क्या है 10 है, तो a स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 2, a क्या है 300 और b क्या है इंटू 2a इंटू बी। 2ab का मतलब क्या है हमारे पास 2a इंटू बी है ना, 2ab का मतलब a इंटू बी। 300 प्लस 10, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो है हमारे पास, 2 जीरो और आ जाएंगे। 10 का स्क्वायर 100 हो गया प्लस 3 2 जा 6 और 1 2 3 जीरो, 3 जीरो हमने लिख ली। इन सबको ऐड करेंगे, देखिए 9 4 टाइम 0 और 6 1 2 3 टाइम 0 और 100 क्या जाएगा 0 0 1 6 9, ये क्या आ गया 9 6 1 0 0, ये हमारा आंसर आ गया 3110 का स्क्वायर। ठीक है, 508 को क्या लिख सकते हो आप, इसका एक माइनस वाला पार्ट अगले उसमें दिया है, ठीक है उसमें देखते हैं। 508 को क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 8 लिख सकते हैं, 500 प्लस 8 508 का होल स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे 500 है और बी क्या है यहाँ पे 8 है, तो ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 500 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 500 इंटू 8, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो तो ये है 2 जीरो और आ जाएंगे। 8 का स्क्वायर 64 और 5 2 जा 10, 10 8 जा 10 8 80, 80 जे और 2 जीरो जे, तो ये कितना होगा 2 5 4 टाइम 0 और 8, ये 8 यहाँ आएगा 3 टाइम 0 और 64, ये क्या हो जाएगा 4 6 0 8 5 2, मतलब 2 5 8 और 0 6 4 हमारा आंसर आ जाएगा। 508 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 258064, क्योंकि इवन नंबर का स्क्वायर है तो इवन नंबर ही मिला हमको, यहाँ भी इवन नंबर का स्क्वायर था तो इवन नंबर ही मिलेगा। इस तरह से हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एवल्यूट, इससे इसका यूज करते हुए एवल्यूट करना है हमको। तो 196 को क्या लिख सकते हैं हम 200 माइनस 4, 200 में से 4 को लेस करेंगे तो 196 ही बचेगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, बुक में कुछ ऐसा लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसको यदि मैं यहाँ लिख दूं तो ये और ये फॉर्मूला एक ही है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ए क्या है हमारे पास 200, बी क्या है 4 है, तो ए स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 200 है इंटू बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो 200 का स्क्वायर 4 2 2 जा 4 और 4 टाइम 0 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 2 जा 4 4 8 जा 8 2 16 16 2 32 32 और डबल 0, इनको ऐड करेंगे तो 4 1 2 3 4 5
ठीक है, और 3200 और 16, ये क्या हो जाएगा 6 1 2 3 4, यानी ये क्या होगा 43216 हमारा आंसर हो गया। अब जैसे 891 है, ये क्या है 900, इसको हम क्या लिख सकते हैं 900 माइनस 900 में से यदि हम लेस करें किसको 9 को लेस कर दें तो 891 बचेगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ए क्या हो गया 900 और बी हमारे पास 9 हो गया। ए हमारे पास 900 और बी 9 हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 900 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 900 और 2a और b क्या है हमारे पास 9 है, ठीक है। 900 में से 9 को लेस करेंगे तो 891 बचेगा ना, 9 9 जा 81, तो 81,000 हो जाएगा ये, और प्लस 9 9 जा 81 माइनस 9 9 81 या 9 दूनी 18, 9 9 81 और इंटू 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 162 और 2 0। अच्छा हाँ, इसमें हमने एक गलती की है कि सबको ऐड कर दिया। हमको एक्चुअल में करना क्या था, इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करना था। तो इन दोनों को ऐड करें क्या जाएगा ये 40016 आ जाएगा और माइनस 3200, तो 40 ये हो जाएगा 40016 और 3200, इसमें से हमको लेस करना था 6 का 6 1 का 1, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 9 में से 3 को लेस करेंगे तो 6 और यहाँ पे 3, ये आता हमारे पास 36816 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हुए थोड़ा ध्यान आया, तो इसको इसमें ऐड करेंगे सॉरी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखिए 8100 और ये 0 में इसको ऐड करेंगे तो 8 और 1 में ऐड करेंगे तो 1 माइनस 16200 है, तो 8100 81 और 162 और 00, तो इसको इसमें से लेस करेंगे तो 1 8, 10 में से 2 को लेस करेंगे तो 8 और 9 में 6 को लेस करेंगे तो 3 और यहाँ पे 0 बचा 10 हुआ, 10 में से 1 को लेस करेंगे तो 9 और यहाँ पे 7, तो 79381, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हमने कहा है एवल्यूट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है। तो हमको इसका सिंपली मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, हमको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना। 69 को हम क्या लिख सकते हैं 70 माइनस 1 और ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है, 70 क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस 1 और a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो इसको चाहे a माइनस बी को पहले लिख लूं, a प्लस बी को बाद में लिख लूं, जैसे ये है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी 70 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 70 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर 7 7 या 49 और 2 0 माइनस 1, तो इसको यदि लेस करें तो क्या आ जाएगा 4900 माइनस 1, तो 10 में 1 प्लस किया तो 9, यहाँ 9 9 4 4999, ये क्या जाएगा 4999, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 94 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 और सॉरी 100 माइनस 6 और 100 प्लस 6, तो a माइनस बी ए प्लस बी बन गया ये फॉर्मूला। चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी, इस फॉर्म में लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000 है ना,
10,000 माइनस 6 का स्क्वायर 12। तो 10,000 में से 12 को लेस करोगे तो 10 में से 2 को लेस किया तो कितना बचा, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 1 गए तो 8, और यहाँ पे 0 0, ये 0, ये यहाँ से 9 बच जाएगा, 9 0 8 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 11 क्वेश्चन में कहा है एवल्यूट 88 92। 88 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 2, और 92 क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 2, यानी ये क्या हुआ है 90 का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 9 में 81, 81 और 00 और 2 का स्क्वायर 4। तो 8100 में से 4 को लेस करेंगे तो 10 में से 4 को लेस किया तो 6, यहाँ 9 बचा और यहाँ 0 बचा और यहाँ पे 8 बचा, ये क्या जाएगा 8096 आ जाएगा। इसको देखें तो इसको आप 78 दिया है ना, तो इसको 80 माइनस 2 कर लेंगे, 80 माइनस 2 और इसको 80 प्लस 2 कर लेंगे, तो 80 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, 8 8 64, 64 00 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 6400 में से 4 को लेस करोगे तो 10 में से 4 गए तो 6, 6 बचे, यहाँ पे 9 बचे, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 6, 6396 हमारा आंसर होगा। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे 10 में से 1 को लेस किया तो 9 और यहाँ 9, यहाँ 9 में से कैरी लिया था तो यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा क्या दिया है 94106। 94 को हमने क्या लिखा 100 माइनस 6 और 100 प्लस 6, तो 100 का स्क्वायर 1000 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 होता है, अपन ने 16 लिख दिया था तो गलत है, तो 36 होगा। तो यहाँ पे 10 में 6 को लेस करेंगे तो 4 और 9 में से 3 को लेस किया तो 9 में से 3 है तो 6 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, 9964, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9964 आ जाएगा। इसका आंसर और चेक कर लेते हैं 9964। 9964, ठीक है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमने 3B पढ़ी, इसके ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आप कर सकते हो, क्योंकि इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली है, आप इनको आगे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 3B के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3C के साथ मिलते हैं। इनकी अच्छे से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बाय।